एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, भारत का हर कोई बहुजन समाज जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में महाड़ सत्याग्रह किए थे। वो पानी के लिए लड़ाई था। हमारा लोगों को पब्लिक तालाब से पानी पीने की अधिकार ही नहीं था, जो सोशल राइट है। सामाजिक अधिकार से बहुजन समाज को वंचित रखा गया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक अधिकार का लड़ाई लड़ रहे थे। महाड़ा सत्याग्रह मनोवादियों को इतना डरा दिया, जहां भी बहुजन समाज का या बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, वहां मनोवादी सोच रखने वाले लोग आसपास का तालाब को ढक कर रखते थे। आसपास का जो कुआं है उनको ढक कर रखते थे, ताकि बहुजन समाज इनको अपवित्र ना करे। ऐसे ही हुआ था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चिपलन, छोटा सा एक कस्बा है, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का मीटिंग हुआ था। तो मनुवादी वहां क्या सोच रखे थे, कैसे मनुवादी लोग ने अपना पानी का कुआं को भी ढक कर रखे थे, कवर करके रखे थे। आइए ये वीडियो को अंत तक देखिए और बाबा साहेब अम्बेडकर वहाँ क्या बोले जानने के लिए कोशिश कीजिए। उनसे पहले आप बेल का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, 13 अप्रैल 1929 बाबा साहेब अम्बेडकर चिपलॉन में, यानी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का चिपलॉन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चिपलॉन का डाक बंगलो में 2 दिन रुकना पड़ा था। वो कॉन्फ्रेंस लगभग 8,000 से ज्यादा लोग अटेंड किए थे। जब बहुजन समाज, दलित लोग चिपलन आने लगे, तो वहां का मनोवादी सोच रखने वाले लोग बहुत टेंशन में आ गए। इसलिए ये लोग, टेंशन क्यों क्यों है? टेंशन इसीलिए था कि बहुजन समाज का लोग, दलित सोसाइटी का लोग, तो दलित समाज का लोग आसपास का जितना भी वेल है, जितना भी कुआं है, उनको टच करेंगे और उनका पानी को छू देंगे, अपवित्र होगा। इसीलिए ये लोग, जितने हिंदू लोग, उनका कुआं को पोल्यूटेड से बचाने के लिए, यानी शूद्र समाज का लोग कुआं छू देने से, उनका पानी का तालाब छू देने से पोल्यूटेड हो जाएगा, यानी अपवित्र हो जाएगा, ये सोच उनका मन में घर कर गया था। इसीलिए ये लोग ने ग्रेट केयर एंड कशियन का साथ उनका वेल को और तालाब को ढक कर रखे थे, कवर करके रखे थे, ताकि बहुजन समाज का लोग वो कुआं को टच कर ना पाए और तालाब का पानी पी ना पाए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का लोगों को वहां दिक्कत हुआ था, पानी का दिक्कत हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर अपना देख रेख में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2 दिन तक वहां रुके। 8,000 से ज्यादा डेलीगेट उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे। अब सोचिए कैसे मानसिकता था उस दिन। मनोवादी सोच रखने वाले लोग को इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पानी। खाना ना मिलने से भी चल जाएगा एक दिन के लिए, लेकिन पानी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। उस कुआं में जो भी व्यक्ति पानी पी सकता था, लेकिन बहुजन समाज का लोग वहाँ वहाँ का पानी पीने से कुआं अपवित्र होगा। तालाब में सुअर भी,
भैंस भी, कुत्ता भी पानी पीने की अधिकार था, लेकिन बहुजन समाज का लोगों को, अनटचेबल लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को वो तालाब छूने की अधिकार नहीं था। उस दिन भी है, आज भी है। आज आप लोग को पता है कर्नाटक में एक दलित वुमन ने वाटर टैंक को टच करके पानी पी दिया, तो गोमूत्र से वो वाटर टैंक को पवित्र किया गया। ये बात आपको सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिल जाएगा। आज भी इन लोगों का नीच मानसिकता सोच नहीं गया है। नीच मानसिकता सोच के कारण इंद्र कुमार को राजस्थान में मटका का पानी के कारण उनको मरना पड़ा, वो मर गया था। उत्तर प्रदेश में आए दिन, कर्नाटक में आए दिन, उड़ीसा में आए दिन, तमिलनाडु में आए दिन बहुजन समाज का लोगों को पानी के लिए मरना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 13 अप्रैल 1929 में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, जो आपको वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में देखने के लिए मिलेगा। बाबा साहेब कहते हैं, आपको आपका खुद का गुलामी खुद को ही एबोलिश करना होगा। जो गुलामी से आप जी रहे हैं, वो गुलामी को आप खुद ही समाप्त कर देना होगा। कोई दूसरा आके आपको आपका गुलामी से आज़ादी नहीं देंगे। गुलामी से आज़ादी पाने के लिए आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ हेल्प का साथ जीना होगा। गुलामी, आज कौन सा गुलामी का बात बाबा साहेब कर रहे हैं? सबसे बड़ा है मानसिक गुलामी, उसके बाद धार्मिक गुलामी होता है, राजनीतिक गुलामी, इकोनॉमिक गुलामी। मानसिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, आप मनुवाद का झांसे में आकर अंधभक्त बन के धार्मिक गुलाम बन जाते हैं। वहां आपको कौन बचाएगा? आप खुद ही बच पाएंगे और दूसरा कोई नहीं बचाएगा। इसलिए आपको पढ़ना होगा। जब आप पढ़ेंगे, बाबा साहब कहते हैं, जब आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जगेगा। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जगेगा मतलब आप खुद को हेल्प करने की ताकत आ जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, आप समझ पाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट वैलिड फैक्टर इन लाइफ which is help to you all difficult time, बाबा साहब कहते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा। जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं लेंगे, तब तक आप इस दुनिया में आपको आपका जिंदगी का वैल्यू ही नहीं, आप चीपर बन जाएंगे। मतलब आपका औकात कमजोर हो जाएगा, औकात ही नहीं रहेगा। तो सेल्फ रेस्पेक्ट प्राप्त करना हर कोई बहुजन समाज को बहुत जरूरी है। इसीलिए नॉलेज इज हाईली इसेंशियल, बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं 13 अप्रैल 1929 में। वार्थी लाइफ जीना है। जब आप वार्थी लाइफ जिएंगे, कहते हैं टू लिव वार्थी लाइफ, टू लिव वर्थीली with self-respect, and one has to overcome difficulty. It is out of hard and cashless struggle alone that one deserves strength, confidence and recognition. बाबा साहब कहते हैं, आप जिंदगी वार्थियस जिंदगी जीना है, सेल्फ रेस्पेक्ट का जिंदगी जीना है। ये बहुत डिफिकल्टी का साथ आता है, इनको इसीलिए मेहनत करना पड़ता है, लगातार मेहनत, लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी समाज का साथ स्ट्रगल, अंधविश्वास का साथ एक स्ट्रगल, मनुवाद कल्चर का खिलाफ स्ट्रगल, बौद्धिक, तार्किक, मानसिक विकास करने के लिए स्ट्रगल। ये सब करने से व्यक्ति को क्या होता है? स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है और इनको रिकॉग्नाइज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप भारत का संविधान को पूरा जान जाएंगे तो आप फटाफट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 100 तक बोलते रहेंगे, तो सामने वाला सुनकर वो डरेगा। मतलब आपको इतना जानने के लिए बहुत हार्ड लेबर करना पड़ा,
जब हार्ड लेबर आप कर देते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली आप रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि सामना वाला आपको देख के डरेगा, सोचेगा ये ज्ञानी है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, वो गुलाम का जिंदगी जीता है, उस स्लेवेरी लाइफ को जीने के लिए खुशी हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता वो गुलाम है या गुलाम का जिंदगी जी रहा है, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त करने के लिए, स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए आपको लगातार स्ट्रगल करना होगा, मनोवाद को समझना होगा, पखंडवाद को समझना होगा, आपका एनवायरमेंट को समझना होगा, तार्किक बनना होगा। तब जाके आपका जो बेड़ियां हैं, आपका चारों तरफ जो बेड़ियां हैं, सामाजिक बेड़ियां हैं, कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, वो अपने आप मिट जाएगा। यानी अब तार्किक और बौद्धिक बन जाते हैं। जब आप तार्किक बन जाते हैं तो आप खुद को आज़ादी कर सकते हैं, करने की ताकत रखते हैं, गुलामी से आप खुद आज़ादी हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट, एंटायर एनवायरमेंट को आप आज़ादी कर देते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, यू मस्ट एबोलिश योर स्लेवरी योर सेल्फ। उस दिन बाबा साहेब हमारा लोगों का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था कंकण में, भारत का हर कोई जगह में हिंदू लैंडलॉर्ड बहुजन समाज का, शूद्र समाज का पूरा ब्लड शोषण कर रहे थे, ब्लड चूस रहे थे। तो उनसे मिजाज दिलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर 13 अप्रैल 1929 में रोड मैप बनाते हैं और वो वहाँ डिक्लेयर भी कर देते हैं, मैं हर हाल में बहुजन समाज का लोगों को अपना जमीन दिलाऊंगा, वहाँ वो खेती करेगा और इंडिपेंडेंट जिंदगी जिएगा, और मनुवादियों का जमीन पर, खेती पर जाकर गुलामी नहीं करेगा। इसलिए वो रोड मैप बनाए। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाते हैं, संविधान में बहुजन समाज के लिए आर्टिकल 300 में आपको मिलेगा राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 19 के तहत भी आपको मिलता है राइट टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करने के लिए अधिकार बाबा साहेब दे दिए हैं। आज उनका, बाबा साहेब का मेहरबानी है। आज तमाम भारत में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो वाटर बैरेज है, ये सब बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन है। उड़ीसा का भाखरा नंगल प्रकल्प बोलिए, उड़ीसा का हीराकुद डैम बताइए, या भारत का हर दामोदरी वैली डैम बनाइए, बताइए, इलेक्ट्रिकल प्लान, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान ऑफ इंडिया, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर का मेहनत है और प्लान है। तुरंत बाबा साहेब अम्बेडकर सकर बैरेज बनाने के लिए प्लान करते हैं, और वो महाराज, इंदौर महाराज को साक्षात करते हैं, ताकि सकर रीजन का जितना अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल करना है और रिजेक्टेड लैंड को बहुजन समाज को दिलाकर उनमें पानी का द्वारा बैरेज बनाकर एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए वो काम भी किए, सक्सेस हुए हैं। ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जो काम को ठान लेते थे वो करते थे, क्योंकि उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर का सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो बहुत बड़ा विद्वान था। संविधान सभा में भी बाबा साहेब अम्बेडकर को टक्कर देने वाले कोई भी भारतीय पैदा ही नहीं हुए थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते थे, सामने वाले चुप बैठ जाते थे, सामने वाले को औकात ही नहीं हुआ करता था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ आर्गुमेंट और बहस करने के लिए। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं, यू मस्ट एबोलिश योर स्लेवरी योर सेल्फ, एंड आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन कब मिलेगा? जब आप स्ट्रगल करेंगे, रेस्टलेस स्ट्रगल करेंगे, तब आपको नॉलेज होगा। बिना ज्ञान से आप कुछ भी कर नहीं सकते। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर 13 अप्रैल 1929 में बताते हैं। आज भी बहुजन समाज बाबा साहेब को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आज बहुजन समाज भारत का हुक्मरान बन नहीं पाता है, अपना वोट का ताकत को मिस यूटिलाइज कर रहा है। भारत का हर कोना में मनुवादियों को संविधान इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुवादियों को भारत का धर्म
कल्चर, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य में लोगों को डुबाकर रखना उन्हें मजा लगता है और मजा आता है, क्योंकि उन्हें यहाँ बेनिफिट मिलता है। और बहुजन समाज इस गुलामी में खुद को खुद को बांध कर रखे हैं। आप या मैं या कोई उन्हें जाके आज़ाद कर नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। बाबा साहब ये बात कहते हैं, खुद चाहेगा मतलब उनका चेतना, उनका बौद्धिक शक्ति, तार्किक भावना को जगाना पड़ेगा, तब जाके वो समझ जाएगा। मनुवाद है, जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, उनका चारों तरफ का एनवायरमेंट जो बता रहा है वो कितना दूर सही है और कितना गलत है, वो समझ जाएगा। इसीलिए साथियों, बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब को जानना होगा, तब जाके हम जय भीम कहने का मतलब और जय भीम कहने का तात्पर्य सक्सेस होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें बाबा साहब के बारे में ज़्यादा स्टडी करके वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। आप लोगों ही बहुजन समाज का लोगों ही वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का रीढ़ का हड्डी है। आपका सहयोग के बिना वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन आगे बढ़ नहीं सकता। थैंक यू।